नमस्कार दोस्तों, आज हम हरिद्वार सप्त सरोवर मार्ग से ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं। तो क्योंकि हमको फोटोग्राफी करनी है, भाई गाड़ी का शीशा तो साफ करना पड़ेगा। अब इतनी सुबह सुबह तो कोई मिलता नहीं, खुद ही लगे हैं भाई, ताकि आपको कम से कम व्यूइंग एंगल अच्छे से मिलते रहें। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत से बनाई हुई वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाले बटन जब क्लिक करेंगे तो उसका लाल रंग चला जाएगा। उसके सब्सक्राइब होने से थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम आपकी सेवा में लगे रहें। अब आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। जैसे हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के लिए जो नॉर्मल रास्ता है वो शहर के बीचों बीच से होके जाता है और उस पर 1 घंटे से ज़्यादा समय का लग जाता है और वो लगता है बिल्कुल सिटी क्राउड से बीच के रास्ते से जा रहे हैं। जबकि आज हम आपको जिस रास्ते से लेके जा रहे हैं वो बेसिकली जंगल का रास्ता है। इसको लोकल भाषा में चिल्ला रेंज बोला जाता है। यहाँ से जाने के लिए आपको कभी कभी परमिशन भी लेनी पड़ती है। वैसे नॉर्मली ये गेट लगभग 12 घंटे के लिए खुला रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। इसमें क्योंकि बांध वगैरह की सिक्योरिटी का सवाल है, इसीलिए थोड़ा सा परमिशन होने के बाद ही या जो टाइमिंग्स होते हैं इसके उसके होने के बाद ही जाने देते हैं। ये जो आपको बांध दिखाई पड़ रहा है इसको नॉर्मली यहाँ पे चीला बांध बोलते हैं और ये गंगा नदी में बना हुआ और इसी से आपके दूसरे प्रदेशों में गंगा नहरें वगैरह में गंगा का पानी भेजा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे लगे। थोड़ा सा आप भी उनका आनंद लें, इन नज़ारों का। यहीं पे थोड़ा सा आगे जाकर के हाइड्रो पावर प्लांट पड़ जाता है। नज़ारे लेते लेते सब अपनी अपनी सेल्फियां और अगल बगल के सब फोटोग्राफ्स भी लेते रहे। ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे कहीं पे स्वर्ग जैसी जगह पे आ गए हों। यहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। कुछ चांस की बात है, उस दिन मानसून वाली बारिश भी हो रही थी, तो धूप की जगह बेहतरीन बारिश का मौसम था, जिससे सोने पे सुहागे का आनंद मिला बिल्कुल। रास्ते में आर्टिफिशियली ही चाहे ये पेड़ इतने बढ़िया तरीके से उगाए गए हैं कि नज़ारों की खूबसूरती देखते देखते आंखें भर आती हैं। लगता है कि यहीं बैठे रहें, ऐसे ही चलते रहें और ये रास्ता कभी खत्म ना हो। कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा रास्ते खूबसूरत होते हैं। ये यहीं आकर के समझ में आया। इस रास्ते से जाने में आपको हरिद्वार से ऋषिकेश जाने में लगभग नॉर्मली आधा घंटा लगता है, पर रास्ता इतना बढ़िया है कि आप 2 घंटे बीच में रुकते रुकाते चलाएंगे। अभी आप देखोगे खुद ही आगे कैसे होता है। जबकि आप शहर वाले रास्ते से जाते हो तो भी आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, कारण जाम। उस पर बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है, जबकि इस रास्ते पे ट्रैफिक बहुत कम रहता है। अगर आपके पास अपनी वाहन है तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इसी रास्ते से जाया जाए, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए। अब ये रास्ते में बीच में राजा जी नेशनल पार्क पड़ता है, जो कि शायद हम लोग की किस्मत अच्छी नहीं रही है। 15 जून से ही बंद हो गया था और ये अब 15 नवंबर से खुलेगा। लेकिन इसकी भी खूबसूरती देखते ही बनते हैं। वहाँ पे बाहर खड़े हुए हमने लोकल जीप ड्राइवरों से बात करी, जिनकी गाड़ी ही अंदर परमिसिबल है अंदर जाने के लिए। उनकी वार्तालाप भी अभी आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे गाड़ी के या अंदर इंडिविजुअल जाने के कुछ चार्जेस लगते हैं, जो हर सीजन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जीपें ही अंदर जा सकती हैं और उनके ड्राइवर्स वगैरह ही रिकॉग्नाइज्ड जो होते हैं वही जा सकते हैं। आप अपने साधन से अंदर नहीं जा सकते, जो कि लगभग 34 किलोमीटर का अंदर रेंज है। जो सवेरे 6 बजे एक राउंड चलता है, 6 साढ़े 6 बजे, और दूसरा लगभग 3 बजे के लगभग एक राउंड चलता है। यहाँ पे हमने एक ड्राइवर से बात भी करी, उसने हमारी जानकारी में काफ़ी इजाफा करा। आइए आप भी सुनिए उनसे थोड़ी सी चीज़ें।
हाँ जी। काफ़ी सारे रेंज हैं जिसमें कि मोस्ट फेमस है चिला रेंज। अच्छा और यहाँ पे सफारी जो होती है स्टार्ट होती है 15 नवंबर से स्टार्ट होती है। अच्छा 15 जून को ये गेट ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है क्योंकि मानसून सीजन स्टार्ट हो जाता है 15 जून से, इसलिए बंद कर दिया जाता है। और ये मोस्ट फेमस है वैसे एलिफेंट के लिए, यहाँ की मोस्ट फेमस है एलिफेंट के लिए क्योंकि अब यहाँ पे एलिफेंट बहुत है। बाकी अभी 2012 से टाइगर रिजर्व हो चुका है, टाइगर भी इसमें अच्छे खासे हैं। इस समय 34 टाइगर हो चुके हैं। जब सफारी यहाँ पर होती है ओपन जीप से सफारी होती है, लगभग 3 घंटे की सफारी होती है जिसमें 40 किलोमीटर पूरा घुमाया जाता है। और उसमें अमूमन जो सेटिंग होती है वो होती है स्पोटेड डियर, सांबर डियर, वाइल्ड बोर, पीकॉक, एलिफेंट, ये तो मिलते ही जंगल में। जो हमारा सर्कल में नाम 36 किलोमीटर इसके बीच देखने को मिल जाते हैं। बाकी लेपर्ड यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, हालांकि आप लेपर्ड थोड़ा कम हो गए क्योंकि टाइगर की यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है लेपर्ड से, तो लेपर्ड यहाँ से माइग्रेट कर गए। होता है कई बार कि हर दिन तो नहीं मिलता, लेकिन एक दिन छोड़ के किसी न किसी को टाइगर मिल जाता है। और अगर गेट के आसपास समझे तो 5-6 किलोमीटर में लेपर्ड अच्छा दिखता है। हम अगर 20 गाड़ियाँ गई है तो 2-3 गाड़ी को लेपर्ड भी अच्छा दिख जाता है। बाकी इवन सांबर आती वगैरह की तो मिलती है। सेफ्टी के लिए कुछ? सेफ्टी के लिए हमारे पास एक गांधी गन होती है, जो कि गांधी गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बस एक साउंड गन होती है, साउंड करती है। ओके। साउंड बहुत राइफल से भी तो साउंड करती है, तो थोड़ा कभी एलिफेंट वगैरह आने की उसकी ज़रूरत कहीं पड़ती नहीं है। मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने तो आज तक यूज़ नहीं किया क्योंकि अगर आप पहले ही डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे एलिफेंट वगैरह से तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पर कभी होता है ऐसे कि अचानक हम किसी मोड़ पे एलिफेंट वगैरह मिल जाते हैं और वो चार्ज करते हैं क्योंकि उनको भी अनसेफ महसूस होता है, तो इतनी बड़ी गाड़ी देखते हो तो थोड़ा तो ये गाड़ी खुली लेके जाते हैं? हाँ, खुली जाती है गाड़ी। कोई रिस्क नहीं है? रिस्क किस चीज़ से? एलिफेंट से डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। नहीं, आप लेपर्ड है, टाइगर है, ये बहुत शाई किस्म के जानवर होते हैं। अच्छा। ये दूर से ये देखना ही बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दूर से अगर गाड़ी की आवाज़ सुन लेते हैं, गाड़ी को देख लेते हैं तो ये अपना निकल नहीं देते हैं जंगल के अंदर। ये बेमतलब में जानवर तो इतना समझदार होता है कि बेमतलब में कोई पंगा लेना नहीं चाहता। अच्छा अच्छा। बाकी लेपर्ड टाइगर से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस कभी कभी हाथी वो चार्ज कर देते हैं। वो भी तब करते हैं कि जब हमारे पास पीछे जाने का रास्ता नहीं होता तो वन वे पूरा। अच्छा। कई जगह में ऐसे कंजेस्टेड रोड है कि आप पीछे कर ही नहीं सकते, ना बैक कर सकते हो, तो उस समय में थोड़ा दिक्कत ये होती है कि एलिफेंट को भी उसी रास्ते जाना है, अगर वो सामने से आ रहा है तो उस टाइम में थोड़ा लगता है कि ये हमें पीछे जाना पड़ेगा। हाथी चार्ज करता है, वो भी डराता है कि ये निकलेंगे यहाँ से, चार्ज करता है। हालांकि जान हानि कभी नहीं हुई यहाँ पे, और गाड़ी के पीछे दौड़ते रहते हैं, तो उस टाइम में वो गाड़ी काम आती है। उसका किसी पत्थर में या जैसे पायदान वगैरह में उसमें पुश करते हैं, उसके अंदर गंधक पोटास का मिक्स होता है, एक गोली बना के वो भरे रखते हैं। उसमें जैसे पुश करते हैं किसी पत्थर वगैरह में तो एक साउंड करता है जैसे राइफल की साउंड। दूसरा क्या उसकी स्मेल आती है बारूद की, तो बारूद की स्मेल से हाथी मतलब कोई भी जानवर है वो वैसे भी डरते हैं। तो एक मतलब कुछ सेकंड के लिए वो अपना दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, डिस्टेंस हो जाता है। दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, उस बीच आप गाड़ी निकाल सकते हैं। बाकी ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, बहुत सालों से सफारी चल रही है और सेफ है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। जितने हमारे ड्राइवर है सारे ट्रेन है, सारे ड्राइवर जितने होते हैं सारे लोकल से ही होते हैं, जो कि पहले भी मतलब इन चीज़ों को फेस कर चुके हैं। गांव से ही होते हैं, गांव में रोज आए दिन हाथी, लेपर्ड, टाइगर ये आते रहते हैं। टाइगर तो कम आता है, लेकिन लेपर्ड, हाथी तो ये तो आम बात होगी लोगों के लिए, तो उनको पता होता है हमें हाथी से कैसे बचना है, कैसे बचाना। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी टाइगर रिजर्व है, चाहे वो राजा जी है, कॉर्बेट कोई भी है, इंडिया के जितने भी टाइगर रिजर्व है उनमें प्राइवेट गाड़ी नहीं जाती, हमारी जिप्सी जाती है। तो ड्राइवर पूरा सेव करके लेके जाता है और वापस लेके आता है। पहले होता था ये सब प्राइवेट गाड़ी भी जाती थी, तो उसमें काफ़ी बार प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि एलिफेंट ने चार्ज किया, अब उन्होंने जो गाड़ी चला रहे हैं या टूरिस्ट है, उन्होंने फर्स्ट टाइम एलिफेंट देखा, वो डर गए, उनके हाथ पाँव काट के वो गाड़ी से उतर के भाग गए, नीचे बैठ के बाहर आके गाड़ी अंदर छोड़ दी। तो अब ये सही हो गया कि जिप्सियाँ जाती हैं अपनी सेफ सफारी करके फिर जाना है। थैंक यू भैया। हमारे अपने लोकल भैया से बात करने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़े। यहाँ से जरा सा आगे बढ़ते ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के संरक्षण में बना हुआ राजा जी नेशनल पार्क के अंदर एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है, जिसको टूरिस्ट रिजॉर्ट चिल्ला बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। हरिद्वार से ऋषिकेश के रास्ते में इस रास्ते पे इकलौता रिजॉर्ट गढ़वाल मंडल विकास निगम के अंडर में, और इनके चार्जेस बहुत रिजनेबल हैं। इनकी बुकिंग आप सिर्फ ऑनलाइन करवा सकते हो गढ़वाल मंडल विकास निगम की साइट पे जा करके, और रेट तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे हैं कि ये समझ लीजिए अगर ताज और ओबराय यहाँ पे बनवाएं तो शायद उसमें 1 जीरो बढ़ा के लें तो आप लोग उसको हंसते हंसते दें।
प्रॉपर्टी की लोकेशन इतनी बढ़िया है और इसकी हट्स वगैरह जिसमें हम लोग एक नाइट स्टे करें, क्योंकि मिड ऑफ द हरिद्वार और ऋषिकेश पड़ जाता है। यहाँ से लगभग आधी दूरी पे हरिद्वार है और आधी दूरी पे ही ऋषिकेश है, और बिल्कुल प्रकृति के बीच में आगे पीछे 10-10 किलोमीटर पर सिर्फ गंगा जी नहर और अगल बगल की खूबसूरत हरियाली, जिसमें आप मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करके 2 दिन में सुपर रिफ्रेश हो सकते हैं। आइए इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और आप भी महसूस करिए कि वहाँ बारिश के समय में हम लोगों ने घूमते हुए कितना आनंद लिया, जो कि आप भी आने वाले समय में प्लान कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी के जस्ट पीछे गंगा नदी बह रही है, जो कि थोड़ा सा एफर्ट्स करने पे ही दिखाई पड़ती है। गंगा नदी के प्रवाह की जो आवाजें आती हैं वही अपने आप में इतनी प्लीजेंट लगती हैं, जैसे आप कहीं वाटरफॉल के किनारे रुके हुए। खैर हम लोग के समय में तो बारिश ही हो रही थी, तो हम लोग तो छाता लेके भी कुछ एंजॉय कर रहे थे और कोई बिना छाते के भी भीगने का आनंद ले रहे थे। कुछ भी कहें, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमायूं मंडल विकास निगम की प्रॉपर्टीज हमको हमेशा ही बहुत बढ़िया मिली। मतलब इन जगहों पे ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू 5 स्टार होटल्स, क्योंकि ऐसी प्राइम लोकेशंस पे होते हैं कि यहाँ पे ये इनको एक तरह समझ लो बहुत पुश्तैनी या विरासत में मिली हुई चीजें, जहाँ पे आज की तारीख में प्राइवेट होटल वाले पहुंच ही नहीं सकते। तो इनकी प्राइमनेस पे तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। लेकिन गढ़वाल मंडल और कुमायूं मंडल की तारीफ इस बात के लिए कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हुए भी इन्होंने इसकी ग्रीनरी और खूबसूरती को पूरी तरह से बरकरार रखा हुआ है। यहाँ का खाना भी बिल्कुल फ्रेश रहता है। अंदर इनकी कैंटीन्स वगैरह हैं, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट डिनर लंच सारी फैसिलिटीज मिलती है। क्योंकि बीच जंगल में वैसे भी आपको जब 10-10 किलोमीटर तक और कोई होटल नहीं है तो और कोई आसरा भी नहीं है, या तो आप स्वयं अपना इंतजाम करें या इनकी कैंटीन में खाएं, तो कैंटीन ज्यादा बेटर है। अब यहाँ के पार्कों में हमारे स्काउट्स एंजॉय करते हुए यहाँ पे चेक इन करने के बाद हम लोग 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद आगे ऋषिकेश के लिए निकले। लेकिन बारिश के मौसम में इतना बढ़िया लग रहा था कि यहाँ पे हम लोग सोचा था चेक इन करेंगे और बस 1 घंटे में निकल लेंगे, पर 3 घंटे यहाँ कैसे गुजर गए मालूम ही नहीं चला। सबके मन में हो रहा था यार रात को जब लौट के आएंगे तो अंधेरा होएगा, तब इतना बढ़िया दिखेगा नहीं। तो उन्होंने कहा चलो भाई थोड़ा एक्सटेंड करते हुए यहीं पे रात को लेट आना है, कोई दिक्कत नहीं। शिवालिक रेंज ऑफ हिमालयाज में बना हुआ यह रिजॉर्ट आपके मन को बिल्कुल शांत और प्रसन्न कर देता है। यहाँ पे जरा सा आगे बढ़ते ही सड़क पे इन्होंने इतनी खूबसूरती आर्टिफिशियली डिजाइन कर रखी हैं चीजें, मतलब लगता ही नहीं कि ये गवर्नमेंट के अंडरटेक में एक सड़क है। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी प्राइवेट बिल्डर ने बना रखा है, बिल्कुल खूबसूरत नज़ारे, पर कुछ प्रकृति के सौंदर्य और कुछ वहाँ गवर्नमेंट की मेहरबानी। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी वहाँ पे काफ़ी मेहनत करते हैं। ये नज़ारे देखिए आप, सड़क को ही इतना खूबसूरत बना दिया है, तो मतलब हम लोग रोक नहीं पाए अपने आप को कि ये है क्या चीज़, जबकि इसको इतनी खूबसूरती के साथ एक मॉडर्न आर्ट का नक्शा दिया गया। और इसके जरा सा आगे जाते ही आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मिलता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का इंतजाम रहता है। और इस पूरे रास्ते पे आप लगभग 15 से 20 किलोमीटर सिर्फ नहर के किनारे किनारे चलते हो और ऐसे ही खूबसूरत सड़क आपको नजर आती है। एक ऐसी सड़क जिसपे शायद आपका कभी रुकने का मन ही ना करे और शायद आप चाहोगे ये ऐसे ही चलती रहे। हरिद्वार से ऋषिकेश के इस सफर में शिवालिक रेंज की पहाड़ियां, नहर, गंगा नदी, डैम्स, ग्रीनरी चारों तरफ, इतनी खूबसूरती आंखों में समाये नहीं समा रही थी। लेंस तो खैर इनको कैमरे के क्या कैप्चर करेंगे, हम लोग की आंखें कैमरे के मुकाबले कई हजार गुना पावरफुल होती हैं,
अगर आप इस रास्ते पे जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से एक सुकून भरे रास्ते का एहसास होगा और आपकी थकान तो इस रास्ते पे होनी ही नहीं है, इस चीज की तो गारंटी हम लोग ले सकते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश के इस अल्टरनेट रास्ते पे पूरा का पूरा रास्ता ही एक पिकनिक स्पॉट है, एडवेंचर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मतलब लगता ही नहीं कि हम हरिद्वार और ऋषिकेश जैसी जगह पे हैं, क्योंकि वहां पे शहर के अंदर तो इतना क्राउड है, मतलब लगता है जैसे हम दिल्ली में घूम रहा हूँ। पर इस रास्ते पे एक अपना अलग ही आनंद है। आप भी आइए, एंजॉय करिए और साथ ही साथ हमको ट्रैवल स्काउट्स को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो और अच्छा लगेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, एक चीज तो हमारे ध्यान से उतर ही गई, अब हम इस रास्ते से ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर जा रहे हैं, जो कि आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे।